Hello friends, welcome back to our channel Learn with Nishman. Today our next topic will be 4.2 exercise, right? In last video we did 4.1 and today we have taken 4.2. Starting with the similar pattern bache, important questions only, right? So from this chapter, first example, which is very important, is example 5th. 4.2 एक्सरसाइज से जस्ट आपको जो एग्जाम्पल करना है वो 5th है. 5th एग्जाम्पल करके जाइए. एग्जाम्पल आपके ऑलरेडी सोल्व होते हैं. स्टिल इफ यू गेट एनी प्रॉब्लम कमेंट बिलो, आई विल डू फॉर यू. नाउ मूविंग टू एक्सरसाइज 4.2 of this chapter. Our chapter is quadratic equation, right? So your first important question of this exercise is question first, second part. ओके, फर्स्ट का डायरेक्ट सेकंड पार्ट पे आ जाइए बच्चे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है. हम सिर्फ वही करेंगे, एग्जाम बहुत पास है. रीड आउट विद मी. फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन. रूट्स निकालनी है बच्चे हमें. रूट्स क्या होती हैं? वैल्यू ऑफ एक्स. ओके, रूट्स कहीं पे लिखा आ जाए, इसका मतलब आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है. उस स्टेटमेंट को, उस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है बाय अप्लाइंग एनी मेथड. सो योर क्वेश्चन सेज फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय विच मेथड? फैक्टराइजेशन. अब इन्होंने स्पेसिफिकली आपको मेंशन कर दिया है कि कौन सा मेथड हमें यूज करना है, और अब हमें यही यूज करना पड़ेगा, राइट? सो फैक्टराइजेशन मेथड, मैंने इसके बारे में आपको थोड़े से डिटेल में प्रीवियस चैप्टर में भी समझाया था. ओके, सो योर इक्वेशन इज लाइक 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इक्वल्स टू 0, राइट? ये आपकी इक्वेशन है. इसको हमें फर्दर सॉल्व करना पड़ेगा बाय विच मेथड? फैक्टराइजेशन, राइट? तो फैक्टराइजेशन मेथड करते हैं बच्चे. स्टार्ट. वी फैक्टराइज दिस इक्वेशन बाय विच मेथड? बाय स्प्लिटिंग. आया याद? स्प्लिटिंग द मिडल टर्म. फैक्टराइजेशन का ही मतलब क्या होता है? स्प्लिटिंग द मिडल टर्म. ओके, तो मिडल टर्म को, यहाँ पर मिडल टर्म क्या है आपकी? एक्स. इसको हमें स्प्लिट करना है, राइट? सो स्प्लिटिंग के लिए हमें क्या चाहिए? वी नीड टू फाइंड टू नंबर्स. हमें टू नंबर्स चाहिए जिनका सम किसके इक्वल हो? द कोफिशिएंट ऑफ द मिडल टर्म, दैट इज 1. सम आए 1 और प्रोडक्ट क्या है? इनको और इनको मल्टीप्लाई करके देखो. -6 इंटू 2 गिव्स यू -12. तो हमें दो नंबर ऐसे ढूंढने हैं जिनका सम 1 आए और प्रोडक्ट -12 आए. सो द नंबर्स आर, नंबर्स कौन से होंगे बच्चे? 4 एंड -3. आप करके देखो, इन दोनों का सम 1 आएगा. इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो. 4 इंटू -3 गिव्स यू -12. सो वी आर रेडी विद आवर नंबर्स. अप्लाइंग देम इन दिस इक्वेशन. योर इक्वेशन इज 2x स्क्वायर. x को स्प्लिट कर देंगे कैसे? प्लस 4x माइनस 3x. ऐसे करेंगे ना. एंड देन -6 इज इक्वल्स टू 0. जस्ट मैंने इसको स्प्लिट कर दिया है इस फॉर्म में, राइट? सॉल्विंग इट फर्दर. अब बिल्कुल इजी चले जाना है. इनमें से कॉमन देखिए क्या आ रहा है? 2x. x अंदर रह गया इधर, राइट? और इधर क्या रह गया आपका? 2. इधर से कॉमन क्या आ रहा है? -3. इधर x. जब माइनस हमने बाहर ले लिया तो अंदर प्लस हो जाएगा. ये हमेशा ब्रैकेट इक्वल आएंगी आपकी, कभी भी देख लेना. ओके, अब ये दोनों कॉमन है, एक लिख लो और इन दोनों को लिख लो. फाइन. सो x + 2 2x - 3. अब फैक्टराइजेशन में जब हमें वैल्यूज फाइंड आउट करनी है या जब हमें रूट्स फाइंड आउट करनी है, तब क्या करना है? आपने इनको सेपरेटली 0 के इक्वल रख देना, क्योंकि 0 के इक्वल ऑलरेडी गिवन है, राइट? सो x + 2 इक्वल्स टू 0 एंड 2x - 3 इक्वल्स टू 0. ओके, सो x will be
minus 2, and here 2x is equal to 3 by 2. Right? So we are ready with the two values that is 3 by 2 and x is equals to minus 2. Right? So when we are ready with the two values of the x that are the roots of equation, fine. So we have done first question, second part. It's going to be very important. स्टेप वाइज बच्चे समझते जाइए. फैक्टराइजेशन जहाँ पर भी गिवन होगा आपको स्प्लिट करना है. मिडल टर्म को स्प्लिट करने की आपको मैंने बहुत क्वेश्चंस करवाए हैं, उन्हीं को प्रैक्टिस करते जाइए. सम आपका मिडल टर्म के कोफिशिएंट के इक्वल आना चाहिए. प्रोडक्ट आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो, इनके कोफिशिएंट्स को, उसके इक्वल 2 नंबर उठाओ, अप्लाई देम, स्प्लिट कर दो, फिर आपने कॉमन ढूंढते जाओ. लास्ट में आप 2 इक्वेशंस के साथ होगे, उनको 0 के इक्वल पुट करो, एक्स की वैल्यूज आपके पास होंगी. लास्ट वीडियो में जिसमें मैंने आपको इंट्रो करवाई है उसमें मैंने आपको समझाया भी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमेशा एक्स की 2 वैल्यूज आएंगी ही आएंगी. व्हाई? बिकॉज क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मेन बात क्या होती है, पावर हमारी 2 होती है. हाईएस्ट पावर दैट विल बी द नंबर ऑफ वैल्यूज एक्स हैव. ओके, मूविंग टू नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज. बच्चे 4.2 का ही आपका जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन फर्स्ट थर्ड पार्ट. Okay, second part we did and now moving to third part. It is also very important. Step wise बच्चे समझते जाना. स्टेटमेंट राइट डाउन करिए अपनी बुक में से. देखिए क्या है, √2x² प्लस 7x प्लस 5√2. यही है बच्चे. रूट को देखकर बिल्कुल नहीं घबराना है, इजीली सॉल्व होगा. हमें इसको फैक्टराइजेशन मेथड ही अप्लाई करना है. वी डिड द सेम प्रोसेस विच आई हैव made you clear in the last question. We will do that. Okay, so factorization में क्या होगा हमारा, splitting the middle term. split कैसे करनी है, we need 2 numbers जिनका सम किसके इक्वल हो, 7 है ना, मिडिल टर्म के कोफिशिएंट के इक्वल. प्रोडक्ट किसके इक्वल हो, इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दो. 5√2 इंटू √2. √2 एनी नंबर बचे जो सेम रूट का हो वो नंबर इटसेल्फ हो जाता है. ये वेरी इंपॉर्टेंट है. ओके, बाय चांस आपको √5 इंटू √5 दे दे, इट विल बी इक्वल टू 5. ये हमेशा याद रखना. तो यहाँ √2 क्या बना देगा आपका 2 एंड 5 2 ज़ा 10. राइट. तो अब हमें 2 नंबर ऐसे ढूंढने हैं जिनका सम 7 के इक्वल हो और प्रोडक्ट 10 के इक्वल हो. तो वो नंबर हमारे कौन से होंगे, 5 एंड 2. How? 5 plus 2 gives you 7. 5 into 2 gives you 10. Moving back to the equation, we will split the middle term. √2x². स्प्लिट कर दीजिए. 7x को कैसे लिखोगे, अभी हमने 2 नंबर देखे हैं, 5x प्लस 2x प्लस 5√2. यही है बच्चे. इसमें से आपको क्या कॉमन दिख रहा है, ओनली x, √2x प्लस 5. इसमें से आपको क्या कॉमन दिख रहा है, देखो 2√2 अभी बताया था, इसके फैक्टर है ना ये, तो इसमें से √2 उठा लो. यहाँ क्या रह जाएगा, √2, बिकॉज √2 गिव्स यू 2 और यहाँ पर 5. ओके, देखो अब ये सेम आई है. जो सेम आई है उनको एक तरफ लिख लो, √2x प्लस 5. जो ये हैं इनको एक ब्रैकेट में लिख दो. अब आपके पास 2 टर्म्स हैं जो 0 के इक्वल है, इनको सेपरेटली 0 के इक्वल पुट कर दो. फाइन. तो यहाँ से क्या होगा, माइनस में 5 जाएगा, 2 डिवाइड में आएगा. यहाँ पर x होगा प्लस का √2 माइनस √2 हो जाएगा. फाइन. सो वी आर रेडी विद द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन. रूट्स क्या होती हैं, ऑलरेडी x की वैल्यू क्या कोई, x इज -5 अपॉन √2 एंड x इज इक्वल्स टू -√2. दीज आर द 2 वैल्यूज और रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन.
बहुत इजी है बच्चे, रूट्स को रूट्स की तरह ही लो, मल्टीप्लिकेशन में कोई दिक्कत नहीं है। सेम नंबर है तो उसका होल नंबर आ जाएगा, अगर वो सेम नंबर नहीं है तो उनको जस्ट सिंपल मल्टीप्लाई कर दो। फॉर एग्जाम्पल √2 इंटू √3 गिवन हो, इट विल बी √6, अंदर अंदर वालों को मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, डोंट टेक एनी टेंशन, एग्जाम नियर है, स्लोली रिवीजन करते जाइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ करते जाओ, आपका इजीली सॉल्व होता रहेगा। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चे। फर्स्ट का ही 5th पार्ट भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, एक सेकेंड पार्ट था, थर्ड पार्ट था और अब 5th है। तो आपका 5th पार्ट क्या बोलता है? 100x² माइनस 20x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ओके, घबराना नहीं है, बड़ी वैल्यूज को देखिए इतनी बड़ी नहीं है। सेम मेथड के साथ चलो जो करवाया, फैक्टराइजेशन, वी हैव टू स्प्लिट। 2 नंबर्स हमें चाहिए जिनका सम किसके इक्वल हो? -20 के, और जिनका प्रोडक्ट किसके इक्वल हो? 1 इंटू 100 गिव्स यू 100। ठीक है, तो हमें 2 नंबर ऐसे चाहिए, प्रोडक्ट 20 के, सॉरी सम -20 प्रोडक्ट 100। ओके, थोड़ा सा आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको इजीली नंबर भी पता लगने लग जाएंगे, आइडिया आ जाएगा खुद ही। नंबर्स विल बी -10 एंड -10, करके देखो आप। -10 प्लस -10 गिव्स यू -20, एंड इनका प्रोडक्ट भी माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 10 इंटू 10 गिव्स यू 100। फाइन, मूविंग टू इट स्प्लिटिंग, राइट द सेम स्टेटमेंट, 100x², इसको बस फर्दर स्प्लिट कर देंगे, 20 को -10x लिख दो बस, और क्या है, वेरी इजी। अब सोल्व करते जाओ, इनमें से कॉमन क्या है? x है और एक 10 है ना, 10x रह जाएगा और इधर 1, इधर से तो कोई कॉमन नहीं है, एक ही स्टेटमेंट लिख लो, 1 ले लेते हैं जब कुछ नहीं होता है, सेम आ गए, इधर से वेरी इजी। अब इनको आप इंडिविजुअली 0 के इक्वल लिख दीजिए, 10x, 1 उधर चला जाएगा, 1/10, हियर अगेन 10x, 1 उधर चला जाएगा, 1/10। चाहे सेम भी वैल्यूज आए, बट आएंगी तो 2 ही। सो यहाँ पर अगेन हमारी रूट्स क्या आई ऑफ दिस गिवन इक्वेशन? 1/10 एंड 1/10, वेरी इजी। तो बच्चे फर्स्ट क्वेश्चन के आपके 3 पार्ट ही इंपॉर्टेंट थे, मैंने 3 आपके लिए सॉल्व कर दिए हैं, इनको इजीली समझना, एक ही मेथड है, जस्ट नंबर्स चेंज है इनके। ओके, अब आ जाते हैं बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सेम एक्सरसाइज का ही 4.2 का हमारा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दैट इज 3rd। ओके, देखो अब जो नेक्स्ट है वहाँ पर क्या होता है, ये आपको थोड़ी टेक्निकल स्टेटमेंट्स इसलिए लगती हैं क्योंकि अर्लियर जस्ट आपको इक्वेशन ऑलरेडी गिवन होती है, बनी बनाई होती है, इनमें से पहले आपको फ्रेम आउट करनी है, फिर उसको फर्दर सॉल्व करना है। ओके, और स्टेटमेंट से जब आप इक्वेशन बनाते हो ना, अगर उसी में ही मिस्टेक हो जाएगी, फिर आप क्वेश्चन को करते रहो, आंसर चाहे कुछ आए वो मैटर ही नहीं करेगा, राइट। तो आपका मेन फोकस किस पे होना चाहिए? स्टेटमेंट को 5 बार रीड करो, 10 बार रीड करो, इतने इजीली उसको रीड करो कि आपको खुद ही क्वेश्चन समझ आ जाए कि वो कैसे उसकी स्टेटमेंट फ्रेम करनी है। ओके, सो रीड आउट विद मी, क्वेश्चन 3rd की स्टेटमेंट क्या कहती है बच्चे? फाइंड 2 नंबर्स हुज सम इज 27। 2 नंबर हमें ऐसे निकालने हैं जिनका सम किसके इक्वल हो? 27 के, एंड प्रोडक्ट इज, और उन्हीं का ही प्रोडक्ट किसके इक्वल हो? 182 के। ठीक है, ये 2 नंबर हमें निकालने हैं, यही क्वेश्चन कह रहा है ना आपको, फाइंड द 2 नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। बट हमें मेथड किससे करना है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन अप्लाइंग द फैक्टराइजेशन मेथड। सो लेट्स स्टार्ट। लेट द फर्स्ट नंबर बी x। ओके, फर्स्ट नंबर हम क्या ले लेते हैं? x, राइट। अब सेकंड नंबर क्या होगा? आप यहीं से लगा के चलो,
x प्लस डैश इज इक्वल टू 27, तो ये वाला नंबर क्या होगा, x इधर जाके माइनस हो जाएगा ना. सो द सेकेंड नंबर विल बी 27 माइनस x, है ना बच्चे. दो नंबर्स अगर हमें निकालने होते हैं तो प्रीवियस वन को उसमें से माइनस कर दो, उनके सम में से दूसरा नंबर आ जाएगा, राइट. ऑल्सो आपको एक और चीज़ गिवन है, क्या है, प्रोडक्ट किसके इक्वल है उनका, 182. प्रोडक्ट क्या होता है, फर्स्ट नंबर, यही है ना, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर. फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाइड विद द सेकंड नंबर, जो कि किसके इक्वल है, 182. यही गिवन है बच्चे. फर्स्ट नंबर हमारा क्या है, जो अभी हमने स्टेटमेंट से निकाले हैं वही कर दो. फर्स्ट नंबर है आपका x एंड द सेकेंड नंबर इज 27 माइनस x. ये 182 के इक्वल है. इक्वेशन फ्रेम आउट कीजिए. x को 27 से मल्टीप्लाई करेंगे, 27x x स्क्वायर, राइट. इन दोनों को हम राइट हैंड साइड ले जाते हैं, इधर रह जाएगी 0, एक्स स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस 27x प्लस 182. यू आर नाउ रेडी विद योर इक्वेशन. ये है आपकी इक्वेशन. अब हम पहुंच गए फर्स्ट पार्ट पे, है ना. जो अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया उन्हीं की जैसी स्टेटमेंट्स है ना. अब आप स्टेप वाइज करते जाओ. क्या करना है, स्प्लिट द मिडल टर्म. स्प्लिटिंग में क्या चाहिए आपको, टू नंबर्स चाहिए जिनका सम किसके इक्वल हो, -27, एंड प्रोडक्ट किसके इक्वल हो, 182 इंटू 1 गिव्स यू 182. ऐसे दो नंबर चाहिए, राइट. तो आपका यहाँ पर क्या होगा, नंबर्स कौन से होंगे, योर नंबर्स विल बी -13 एंड -14. -13 एंड -14 होंगे बच्चे, जिसमें सम -27 आएगा इनका और प्रोडक्ट 182 आएगा. स्प्लिट करते हैं. आइए, एक्स स्क्वायर एज इट इज, -27x को लिख लीजिए, -13x एंड -14x एंड प्लस 182, राइट. सॉल्व करते जाइए फर्दर. इसमें से कॉमन क्या है, x -13. यहाँ कॉमन क्या है, 14, साइन माइनस का ले लो. यहाँ क्या हो जाएगा, x -13, क्योंकि 182 14 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी 182 आता है ना. अब ये देखिए दोनों सेम है, कॉमन लिख लीजिए और यहाँ पे परफेक्ट बच्चे. सो आपकी दो इक्वेशंस, ये दो टर्म्स बन गए जो 0 के इक्वल है. जैसे मैंने समझाया था वैसे कर दीजिए. इनको किसके इक्वल लिख लो, 0 के. तो x क्या आ जाएगा आपका 13, x -14 इज इक्वल्स टू 0. x क्या आएगा, तो x की दो वैल्यूज आई हैं, एक 13 आया है और एक 14 आया है, राइट. सो आप x फर्स्ट नंबर को अगर 13 लोगे तो सेकंड नंबर आपका 14 बन जाएगा. अगर फर्स्ट नंबर को 14 लोगे तो सेकंड नंबर आपका 13 बन जाएगा, राइट. सो योर टू नंबर्स आर 13 एंड 14, राइट. आप इजीली सब बता सकते हो कि 13 एंड 14 आर द टू नंबर्स विच गिव्स अस सम ऑफ 27 एंड प्रोडक्ट ऑफ 182. ओके. So after third, your next important question is question fourth. Okay, coming to question fourth बच्चे, read out the statement. Find the two consecutive positive integers, right. आपको consecutive positive integers पता करना है. Okay, sum of whose square is 365. राइट, ये हम बाद में लेते हैं. सबसे पहले आपको कॉन्जिक्यूटिव का मीनिंग पता होना चाहिए. कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स क्या होते हैं, अगर बच्चे मैं आपको इजी लैंग्वेज में बताऊं, जो नंबर वन आफ्टर द अदर आते हैं, लाइक लगातार वाले नंबर, काउंटिंग. ओके, सिंपल काउंटिंग जो होती है भाई वो कॉन्जिक्यूटिव होती है. लाइक 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5. दीज आर इन कॉन्जिक्यूटिव वे, राइट. तो दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर लेने मतलब कि जो साथ साथ हैं, लाइक 13 14, राइट, 26 27.
ये एग्जाम्पल्स होंगे, ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर है। 25, 26, 3, 4, ये आपके कॉन्जिक्यूटिव के नंबर होते हैं, ठीक है। तो अगर आपको एक नंबर पता है, आप नेक्स्ट कर सकते हो ना, उसमें जस्ट +1 कर दो। फॉर एग्जाम्पल 1 नंबर x है, तो अदर क्या होगा, x+1, उसमें एक ऐड ही तो करना है। वो क्या होते हैं हमारे कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट नंबर। कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स लेने बच्चे हमें 2। सोल्यूशन अगर हम स्टार्ट करें, लेट द फर्स्ट नंबर इज x। ओके, अब फर्स्ट नंबर हमें x पता है, तो सेकेंड नंबर तो आप इजीली निकाल सकते हो। अभी मैंने आपको ट्रिक बताई है, x+1, वेरी इजी। ये दोनों हमारे क्या हैं, कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, क्योंकि हमें एग्जैक्टली नहीं पता, हम उनको एक्स टर्म में ही लेंगे, राइट। अब आपको गिवन एक और चीज़ है बच्चे, स्टेटमेंट में पढ़िए क्या बोला गया है, सम ऑफ स्क्वायर्स, इनके स्क्वायर्स का सम 365 आता है। जो नंबर हैं, मतलब नंबर x है, इसके स्क्वायर प्लस जो नेक्स्ट नंबर है, इनके स्क्वायर्स का सम किसके इक्वल है, 365। ओके, सॉल्व इट, x², ये आपका फॉर्मूला आ गया, कौन सा याद आ गया, a+b²। इसको आप खुद से फाइंड आउट कीजिए, राइट। इसका अगर आपको आता है तो ठीक है, अदरवाइज आई विल कमेंट बिलो। ओके, जिसको इस फॉर्मूले को आगे फर्दर आता है, जस्ट कमेंट बिलो। आई वांट टू नो हाउ मेनी ऑफ यू नो दिस बेसिक फॉर्मूला a+b²। दिस इज नाउ a² प्लस, right, now x plus x² gives you ओके। अब इसको हम लेफ्ट हैंड साइड पे लाते हैं, क्योंकि राइट हैंड साइड या वन साइड पे हमें 0 चाहिए। हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c, राइट। इसको इसी तरीके से फ्रेम आउट कर लेते हैं, ax² प्लस bx प्लस c। प्लस माइनस माइनस 364। ओके, सो अब देखो इनमें से 2 2 2, इस वाले में भी 2 कॉमन आ रहा है, मल्टीपल। 2 को कॉमन ले लेते हैं, x² प्लस x माइनस 182, राइट। 2 इधर चला जाएगा, 0 ही रहेगा। सो योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन is ready. This is, we have to solve it further. Solving it बच्चे, doing the same method, splitting the middle term. Here middle term is 1, तो हमें क्या चाहिए, सम चाहिए 1 और प्रोडक्ट क्या चाहिए, -182, राइट। करते हैं हम इसको सॉल्व। सम आपका 1 होना चाहिए, प्रोडक्ट -182। कौन से दो नंबर ऐसे होंगे जिनका सम 1 के इक्वल आए और प्रोडक्ट -182 के इक्वल आए, योर नंबर्स आर -13 एंड 14। इन दो का देखना, आप सम 1 आएगा और प्रोडक्ट -182 आएगा। स्प्लिट करते हैं, x² -13x प्लस 14x -182, ओके। पुटिंग इट इक्वल्स टू 0, फाइन। इनमें से कॉमन क्या आ रहा है, x -13, इनमें से कॉमन क्या आ रहा है, 14 x -13, क्योंकि 182 का फैक्टर है ये इक्वल आ गई। ब्रैकेट में लिख लीजिए, ब्रैकेट में लिख लीजिए। आपके पास 2 टर्म आ गई, इनको इंडिविजुअली पुट करिए 0 के इक्वल, तो x क्या हो गया, 13, और यहाँ पर x क्या आया, -14। अब आप एक चीज़ नोटिस करना, हमें क्या लेना था, टॉप पे चलिए, पॉजिटिव इंटीजर,
तो पॉजिटिव इनमें से कौन सा है, ये, तो हम x को -14 के इक्वल नहीं लेंगे, विल ड्रॉप इट आउट एंड वी विल टेक x इज 13. सो आवर टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर क्या होंगे, फर्स्ट नंबर जो हमारा था वो x के इक्वल था, दैट इज 13, और सेकेंड में क्या करना था हमें, 1 प्लस ही करना है, 13 + 1 गिव्स यू 14. ओके, सो दीज आर योर टू नंबर्स. फोर्थ क्वेश्चन बच्चे मेरी साइड से आपके हो गया है. स्टिल इफ यू गेट एनी प्रॉब्लम कमेंट बिलो. कॉन्जिक्यूटिव हमें नंबर लेने थे, कॉन्जिक्यूटिव होते हैं द नंबर वन आफ्टर अदर. You have to frame the equation and then you have to apply the factorization method, right? Moving to next important question, that is sixth. This is your last question which is very important of this exercise, okay? तो इसको बच्चे बहुत अच्छे से करना. स्टेटमेंट थोड़ी सी टेक्निकल है बट जैसे आप मेरे साथ रीड आउट करेगा आपको इजीली समझ आएगा. ओके, सो रीड आउट विद मी. A cottage industry produces certain number of pottery articles in a day. It was observed that on a particular day, the cost of production of each article, cost of production क्या होती है बच्चे, उस प्रोडक्ट को बनाने में कितनी कॉस्ट बियर करी है फैक्ट्री ने. ओके, सो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वॉज 3 more than twice the number of article produced. जितने आर्टिकल प्रोड्यूस्ड हुए हैं उसे 3 more than twice of it. If the total cost of production on that day was ₹90, find the number of article produced and the cost of each article. यही निकालना है बच्चे, जो हमें निकालना है उसको हम x और y लेते हैं, है ना. सो यहाँ पर हमें क्या बोला गया है, फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस. सो लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड इज x. इतने आर्टिकल्स एक फैक्ट्री ने प्रोड्यूस किए हैं. ओके, कोस्ट भी फाइंड आउट करनी है. देखो, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, cost of each article, read it again, that it is 3 more than twice of the number of articles produced. So twice of article produced plus 3 more than of it. ओके, अब अगर हम थोड़ा सा क्वेश्चन से हट के चले बच्चे, एक फॉर्मूला आपको हमेशा याद रखना है. इट्स गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट और ये आपको वैसे पता होना चाहिए. ओके, इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है. दैट टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, पूरी फैक्ट्री की अगर आपको टोटल कॉस्ट निकालनी है कि कितनी लगी, तो पर आर्टिकल जितना प्रोड्यूस हो रहा है, ओके, produced into cost of each article. cost से मल्टीप्लाई कर दो, बस आपके पास टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगी. राइट, अगर एक पेन को बनाने में 5 रुपीज़ लगते हैं, है ना, और फैक्ट्री अगर 20 पेन्स बनाती है तो कितने हो जाएगा, 20 × 5, यही है ना. द सेम थिंग वी आर गोइंग टू अप्लाई इन दिस क्वेश्चन. टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपको गिवन है ऑलरेडी, कितनी है, 90 गिवन है ना, 90, और वो किसके इक्वल होगी, नंबर ऑफ आर्टिकल्स इज x, राइट, एंड कॉस्ट कितनी है, 2x + 3. वेरी इजी. अब करते जाइए बस, बहुत इजी स्टेट पे. अब हम 2x² को प्लस x को 3 से 3x एक साइड पर ले जाएंगे, 2x², क्योंकि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है. वेरी इजी. नाउ दिस इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन. इसको सॉल्व करेंगे फर्दर. व्हाट यू नीड, स्प्लिटिंग. स्प्लिटिंग में आपको क्या चाहिए, सम किसके इक्वल होना चाहिए, 3 के. प्रोडक्ट किसके इक्वल होना चाहिए, -90 × 2, दैट इज -180. सो दो नंबर ऐसे होने चाहिए जिनका सम 3 के इक्वल आए, प्रोडक्ट -180 के. सो नंबर्स कौन से होंगे, -12 एंड 15. राइट, सॉल्व करते हैं. 2x², 3x को स्प्लिट कर देंगे किसमें,
वेरी इजी। इनमें से कॉमन देखिए 2 and x, इसमें से कॉमन +15 दैट इज x - 6। ओके, ये एक तरफ लिख लो और ये ओके। आपके पास दो टर्म आ गई हैं। अब क्या करना है, इनको इंडिविजुअली 0 के इक्वल पुट कर दो। x - 6 एंड 2x + 15, तो x क्या आ जाएगा 6, और यहाँ पर ओके। सो एक x 6 आया और एक x - 15/2 आया है, और हमने x क्या लिया था, नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड। सो x कैन नॉट बी नेगेटिव। वाई? बिकॉज नंबर ऑफ आर्टिकल्स कैन नॉट बी नेगेटिव। नेगेटिव नहीं जा सकते क्योंकि हमें पता है कि वो प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो पॉजिटिव में ही आएगा। सो वी विल ड्रॉप आउट दिस एंड वी विल टेक x = 6, राइट। सो अब यहाँ पर हमारा क्या आया, नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड, जो कि हमारे कितने आए हैं 6, एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल क्या आ जाएगी, 2 में 6 डाल दीजिए। देखिए यहाँ पर मैं आपके लिए फर्दर सॉल्व कर देती हूँ। 6 × 2 = 12 + 3 दैट इज 15। पर आर्टिकल को प्रोड्यूस करने की कॉस्ट 15 रुपीज़ है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट योर एक्सरसाइज 4.2। ऑल द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आई हैव डन फॉर यू। इफ स्टिल यू आर गेटिंग एनी प्रॉब्लम, कमेंट बिलो। और बच्चे सिर्फ क्रक्स मटेरियल करके जाओ लास्ट में, इन द एंड आई विल सजेस्ट ओनली दिस फॉर यू। थैंक यू।